अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, वह कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि यार आप हमें DHA, SMLE, DHO, SMB, NHRA मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में बताएं। मैं भाईजान पहले ही बता चुका हूँ हर वीडियो में कि जो भी एग्ज़ाम है उसका मुख्तलिफ़ कैटेगराइज एग्ज़ाम है। SMLE और DHA के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, DHO हद के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। बाकी विदाउट एलिजिबिलिटी जो एग्ज़ाम है वो DHP है और OSMB है, ओमान मेडिकल बोर्ड और लाइसेंस एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ये विदाउट एलिजिबिलिटी है। जो SMLE है, सऊदीया मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊं, वो जर्नल प्रैक्टिशनर और रेजिडेंट के लिए एग्ज़ाम मुश्किल है। जब तक आप पूरे चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे, MCQs की तैयारी नहीं करेंगे, जो भी मैंने MCQ चैप्टर वाइज दिए हैं वो रिपीट करें। सऊदी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम रेजिडेंट GP का मुश्किल है। 300 MCQs हैं और उसका पासिंग रेशो 560 स्कोर है। तो कम से कम आप 60% पे नहीं है। ये एग्ज़ाम 70% इसका रेशो है सऊदीया के एग्ज़ाम का। बाकी दुबई के लिए बहुत इजी एग्ज़ाम है। जो लोग दुबई के लिए DHA देना चाहते हैं उनके लिए 150 MCQs है। और दुबई के लिए भी एलिजिबिलिटी के लिए आप शरियान पे जाएंगे, उस पर अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से आप डेटा फ्लो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो गुड स्टैंड सर्टिफिकेट है वो थ्रू आप DHA को भेजेंगे, हेल्थ अथॉरिटी को, ठीक है। बाकी रही OSMB की बात, OSMB जो मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम है बोर्ड ओमान का, उसके लिए आप 150 MCQs है, 60% पासिंग रेशियो है। ये सिर्फ मैं आपको GP और रेजिडेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और विदाउट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। आप प्रोमेटिक की डायरेक्ट जाके जॉब कह रहा हूँ मैं, प्रोमेटिक की जाके वेबसाइट पे डायरेक्ट डेट लिख सकते हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। और वो एग्ज़ाम डायरेक्ट आप कंडक्ट करवा सकते हैं अपने प्रोमेटिक सेंटर ऑल ओवर इन कंट्री, ऑल ओवर इन सिटीज़, बड़े सिटी में मौजूद हैं प्रोमेटिक सेंटर भी, पर्सन व्यू सेंटर भी। बाकी DHA के बारे में मैं आपको कहूँ, आप जाके DHA की वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट पुटअप करेंगे। UAE एग्ज़ाम अबू धाबी के लिए 150 MCQs है, सेम पैटर्न है इसका भी DHA की तरह, ओमान की तरह। और DHP कतर के लिए भी विदाउट एलिजिबिलिटी आप एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं। पर यह है कि मैं आपको पहले भी बताया है कि सब प्रोमेटिक एग्ज़ाम के पैटर्न सेम हैं, किसी का पैटर्न इधर उधर नहीं है। सिर्फ सऊदी मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम इसमें मुश्किल एग्ज़ाम है। रेजिडेंट और GP का 300 MCQs है। 6 आवर 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। 45 मिनट 15 मिनट जो है ना पेपर के बाद आपको रेस्ट दिया जाता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको लाइसेंस इशू होता है सऊदीया का। बाकी एग्ज़ाम 150 MCQs हैं, 60% है। सऊदीया के लिए 70% है GP और रेजिडेंट के लिए। मुख्तलिफ केस आराइयाँ लगाते हैं कुछ दोस्त फ्रेंड, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बार बार पूछते हैं कि जो आपने MCQs डॉक्टर साहब दिए यही आएंगे। भाईजान यही MCQs हैं, सिस्टर्स यही MCQs हैं, यही प्रोमेटिक के MCQs है। पर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम होगा। GP एग्ज़ाम, रेजिडेंट एग्ज़ाम, प्रोमेटिक जो एग्ज़ाम है उसमें सब सब्जेक्ट हैं। उसमें IB है, उसमें ENT भी है, उसमें जनरल सर्जरी भी है, उसमें ऑब्स एंड गायनी भी है, और उसमें मेडिसन भी है। 30% मेडिसन है, 25% आपकी सर्जरी है, और गायनी है 30%, और पीडियाट्रिक्स लाजमन है 30%, और 10% आपका ENTI है। ये टोटल प्रोमेटिक मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम के अंदर सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये आप सर्जरी के MCQ दे रहे हैं। भाई सर्जरी इज़ द इम्पॉर्टेंट। आप रेजिडेंट एंड GP एग्ज़ाम, अगर आप मेडिसिन का GP दे रहे हो, सर्जरी का दे रहे हो, उसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसमें मेडिसिन के भी सवाल आएंगे, सर्जरी के भी आएंगे, गायनी के भी आएंगे, ENT और आई के भी आएंगे, और इथिक्स भी आता है, उसके 5 क्वेश्चन होते हैं। और पीडियाट्रिक लाजमन सर्जरी के भी एग्ज़ाम में आती है, मेडिसन के भी और पीडियाट्रिक्स रेजिडेंट के भी।
ठीक है। मेरे बताने का मकसद ये है कि कुछ दोस्त समझ नहीं पा रहे हैं प्रोमेटिक एग्ज़ाम को, बार बार सवाल वही रिपीट होते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम दे नहीं पाते। अभी मेरे 8 डॉक्टर पास हुए हैं रिसेंटली, उनको मेरी मुबारक। तो उनके मैं अपडेट दूंगा, आप देखिएगा कैसे वो पास हुए हैं प्रोमेटिक एग्ज़ाम के। थैंक यू। मैं आपको बता दिया है प्रोमेटिक एग्ज़ाम की सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।